Now we know unit circle means a circle with center 0, 0 and radius 1. Okay, so if this one is x-axis, then coordinate of A is 1, 0, B is 0, 1. This one is y-axis. This one is negative direction of x-axis, so coordinate is -1, 0 and 0, -1. इसके बाद हमने क्या किया था, ये जो OA था इसको हमने इनिशियल साइड लिया था, फिर हमने ये जो OA को रोटेट किया था, तो सपोज फाइनल पोजीशन या तो टर्मिनल पोजीशन OP है, एंगल जनरेट हुआ, सपोज अमाउंट ऑफ एंगल इज थीटा, तो ये जो पॉइंट P होगा इसके कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा cos थीटा, सेकंड कोऑर्डिनेट होगा sin थीटा, ये हम जानते हैं। ये जो एंगल है वो 0, पॉइंट B पे जो एंगल होगा वो π/2 होगा, पॉइंट A डैश पे एंगल जो है वो पाई है, B डैश पे 3π/2 एंड कंप्लीट रोटेशन पे 2π। अब यहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, क्योंकि हम एक और चीज भी जानते हैं जो कि पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी हम कर चुके हैं। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल आर पॉजिटिव, इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव, इफ साइन इज पॉजिटिव देन cosec is positive, in third quadrant tan is positive means cot is positive, and in last cos पॉजिटिव है तो sec पॉजिटिव। अब हम ये देखते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। एक और चीज, अगर हम ऐसे बोलते हैं कि एक नंबर है x और सेकेंड नंबर है 1/x, मतलब x का रेसिप्रोकल 1/x। अगर आपका x मान लो कि 1 है, इसके बाद हमने x की वैल्यू इंक्रीज की 2, तो जैसे जैसे मैं x की वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूँ 1/x में क्या होगा, तो 1/x यहाँ पर हो जाएगा 1/1। अगर हम x की वैल्यू 2 लेंगे तो ये 1/2 होगा। तो x की वैल्यू हम इंक्रीज कर रहे हैं, अब इंक्रीज के लिए मैं ऐसा सिंबल यूज करूंगा, अगर ऊपर की तरफ एरो है इसका मतलब ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। तो x की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज कर रही है, आपके 1/x की वैल्यू क्या है, तो 1/x 1/1 ये 1 होगा, 1/2 ये कितना होगा 0.5, तो 1 से 0.5 मतलब आप लेस हो रहे हैं तो 1/x डिक्रीज हो रहा है। तो अगर दो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, एक x है और फिर उसका 1/x है, तो एक इंक्रीज करेगा तो दूसरा डिक्रीज करेगा। ओके, अब इसका यूज करके ये टेबल कंप्लीट करते हैं, जिसमें मैंने 4 फंक्शन लिखे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट लिखे हैं। तो हम क्वाड्रेंट वाइज डिसाइड कर लेते हैं यूजिंग यूनिट सर्कल। तो सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मीन्स 0 से π/2 तक, और कॉस की बात करते हैं। कॉस मीन्स हमारे लिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा, तो 0 पे जो हमारा कॉस का वैल्यू है वो 1 है। जैसे जैसे हमारा एंगल इंक्रीज हो रहा है, एंगल की वैल्यू π/2 पे जा रही है, तो जैसे जैसे एंगल इंक्रीज हो रहा है ऐसे ऐसे कॉस का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर 1 था और फिर अब कॉस कितना हो चुका है, 0 हो चुका है। तो कॉस का वैल्यू 1 से 0 मतलब ये तो डिक्रीज हुआ, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, और अगर कॉस डिक्रीजिंग फंक्शन है तो ये सेक है, सेक का मतलब क्या होता है, तो सेक मतलब 1/cos, तो ये जो फंक्शन है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब पहले हम कॉस कंप्लीट कर लेते हैं सभी क्वाड्रेंट में, फिर साइन देखेंगे। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब π/2 से पाई में चलते हैं, तो कॉस का वैल्यू अभी कितना है, 0। आफ्टर दैट जैसे हम एंगल इंक्रीज कर रहे हैं, π/2 से पाई की तरफ जा रहे हैं, कॉस का वैल्यू 0 से लेके चला गया है -1 पर, तो 0 से -1 गया मतलब 0 से ये तो नेगेटिव में चला गया, तो कॉस का वैल्यू अभी भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और अगर कॉस डिक्रीज हो रहा है तो सेक क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में मतलब पाई से 3π/2, कॉस का वैल्यू अभी -1 है, जैसे हम पाई एंगल पाई से इंक्रीज करते हुए 3π/2 पर पहुंच रहे हैं, कॉस का वैल्यू कितना हो चुका है, 0 हो चुका है। तो -1 से आप 0 की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब आपका वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब सेक क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब 3π/2 से 2π में, तो कॉस का वैल्यू अभी 0 है, और जब हम 2π पे पहुंचेंगे तो कॉस का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, तो 0 से 1 हुआ है, इसका मतलब कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या कर रहा है, 0 से 1 जा रहा है तो वो इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब सेक क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये कॉस एंड सेक का हो गया है सभी क्वाड्रेंट में।
अब साइन के ऊपर आते हैं। तो साइन के लिए, साइन मतलब हमारे लिए सेकेंड कोऑर्डिनेट। ओके, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखते हैं, पहले साइन का वैल्यू कितना था, 0, एंगल 0 था, तब उसका वैल्यू भी 0 था। जैसे जैसे हम एंगल इंक्रीज करके π/2 पे पहुंचे, साइन का वैल्यू कितना हो चुका है, 1। तो 0 से 1, 0 था वहां से 1 हो गया, इसका मतलब साइन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो साइन की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब 1/sin, जो कि कॉसेक होता है। तो ये वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं, π/2 से पाई, तो अभी साइन का वैल्यू कितना है, 1। और फिर जैसे हम पाई पे पहुंचते हैं, π/2 से इंक्रीज करते करते हम पाई पे पहुंचेंगे, तो साइन का वैल्यू क्या हुआ है, 0, 1 से 0 हो गया है। 1 से 0 हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि आपका साइन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और अगर साइन डिक्रीज कर रहा है तो 1/sin, दैट इज कॉसेक, वो क्या करेगा, इंक्रीज। थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब पाई से 3π/2 में चलते हैं, तो राइट नाउ साइन इज 0, अभी तो साइन 0 है। जैसे जैसे हम पाई से 3π/2 की तरफ, मतलब एंगल को इंक्रीज करते रहते हैं, ऐसे साइन का वैल्यू 0 से -1 चला गया, तो 0 से -1 गया, इसका मतलब साइन का वैल्यू क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो साइन डिक्रीज कर रहा है, मतलब 1/sin इंक्रीज करेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं, मतलब 3π/2 से 2π चलते हैं, तो अभी साइन का वैल्यू कितना है, 3π/2 पे -1। जैसे जैसे हम एंगल इंक्रीज करेंगे, इसका वैल्यू कहाँ चला गया, 0 पे, तो -1 से 0 गया, इसका मतलब साइन का वैल्यू -1 से 0, दैट इज इंक्रीज कर रहा है। तो कॉसेक क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ओके, एंड जो बाकी के दो फंक्शन हैं जिनके बारे में मैंने नहीं लिखा है, वो हम जब ग्राफ करेंगे तब और अच्छे से थोड़ा क्लियर करेंगे, बट अभी मैं लिख देता हूं कि 10 is increasing in each quadrant, बराबर, 10 is increasing in each quadrant, एंड अगर 10 हर एक क्वाड्रेंट में इंक्रीज करेगा, तो कॉट फंक्शन है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो 10 हर एक क्वाड्रेंट में इंक्रीज करेगा, एंड उनका रेसिप्रोकल, दैट इज कॉट, is decreasing in every quadrant. ओके, एक और चीज यहाँ से जो हम डिराइव कर लेते हैं, जो कि आप जानते होंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी बोलते हैं जिसको। तो यहाँ पर ओरिजिन है और पॉइंट पी है, पॉइंट पी इज ऑन सर्कल एंड दिस वन इज यूनिट सर्कल, इसका मतलब ओ से पी का डिस्टेंस कितना है, 1 है, तो ओपी इक्वल टू 1। अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे तो मिल जाएगा cos थीटा -0 होल स्क्वायर प्लस sin थीटा -0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। cos थीटा -0 का स्क्वायर मतलब कि cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, sin थीटा -0 स्क्वायर, दैट इज sin स्क्वायर थीटा। और अगर हम स्क्वायरिंग कर लेंगे तो स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, दैट इज cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दिस वन इज फॉर एवरी, ये फॉर एवरी का सिंबल होता है, फॉर एवरी थीटा बिलोंग्स टू आर। इसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। अब इसको ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, वो हर एक रियल नंबर के लिए ट्रू है। हर एक रियल नंबर के लिए जो ट्रू होता है उसको आइडेंटिटी बोलते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक में भी आइडेंटिटी आता है, तो ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये एक आइडेंटिटी है। और यहाँ से ही हम दो और आइडेंटिटी डिराइव कर लेते हैं। अगर हम सबको डिवाइड कर लेते हैं cos स्क्वायर थीटा से, तो आपको एक और आइडेंटिटी मिल जाएगी, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बट यहाँ पर हमें ये बोलना चाहिए कि थीटा जो है वो π/2 का ऑड मल्टीपल नहीं है, जो हम डोमेन में देख चुके हैं, बराबर। थीटा नॉट इक्वल टू 2k + 1 π/2, sec के डिनोमिनेटर में भी cos होगा, tan के डिनोमिनेटर में भी cos होगा। और ये कैसे बनाया है, डिवाइड एवरीवन बाय cos स्क्वायर और फिर सिंप्लीफाई करके बनाया है, बराबर। एक और, जो अगर हम साइंस से डिवाइड कर लेते हैं, साइन स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं, तो आपको एक और आइडेंटिटी मिल जाएगी, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और यहाँ पर क्या होना चाहिए, थीटा नॉट इक्वल टू
k पाई होना चाहिए। ओके, तो ये हमारे सभी फंक्शन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो चुका है। पॉजिटिव नेगेटिव हम पहले से जानते हैं। ये 3 आइडेंटिटी जो यूनिट सर्कल से हमने इनका प्रूफ दे दिया है। अब चलते हैं थोड़ी बहुत फॉर्मूला में। तो नेक्स्ट वन इज ओके, अब यहाँ पर मैंने फिगर पहले से बना के रखी है, बराबर, जिससे मैं जल्दी जल्दी इसको डिराइव कर सकूं। सबसे पहले देखते हैं एलाइड एंगल के लिए फॉर्मूला। एलाइड एंगल्स, अब ये एलाइड एंगल्स क्या होते हैं? तो इफ सम और डिफरेंस, if sum or difference of two angles is 0 or this one is 0, हाँ वर्ड में लिख दूं मैं, कुछ नया सिंबल दिखेगा, is 0 और multiple of 90, या तो आप बोल सकते हैं पाई बाई 2, मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, then the angles are called, then the angles are called allied angles। ये जो एंगल्स होते हैं इनको allied angles बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं एक कोई थीटा लेता हूँ, थीटा इज एनी एंगल, बराबर, तो माइनस थीटा, क्योंकि अगर आप ये दोनों को ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। देन 90 प्लस थीटा, अगर ये दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो मल्टीपल ऑफ 90 होगा। 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये दोनों को ऐड करेंगे तो मल्टीपल ऑफ 90 होगा। 180 प्लस थीटा, क्योंकि दोनों को सब्सट्रैक्ट करने पर 180 मिलेगा, जो कि मल्टीपल ऑफ 90 होगा। 180 माइनस थीटा, ये दोनों को ऐड करने पर 180 मिलेगा। और 270 प्लस थीटा, क्योंकि मैं डिग्री में लिख रहा हूँ तो हर एक को डिग्री में लिख रहा हूँ। 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा। ये जो भी एंगल्स हैं, अभी ये कंटिन्यू चल सकते हैं हम, ये सभी क्या है? एलाइड एंगल्स है, क्योंकि इनका एडिशन अगर हम थीटा के साथ करते हैं तो आपको 0 मिल जाएगा, या तो मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 मिलेगा, बराबर। ये सभी एक दूसरे के साथ एलाइड में काम करेंगे, इनको एलाइड एंगल्स बोलते हैं। और एलाइड एंगल्स शायद अपने डेफिनेशन आज देखी होगी, बट लोअर क्लास में हम ये थोड़ी बहुत फॉर्मूला जानते हैं। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू, तो वो फॉर्मूला है, उनको हम जरा यहाँ से फटाफट प्रूव कर लेते हैं और फिर आगे चलेंगे। तो फॉर दैट, सपोज दिस वन इज एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस, दिस वन इज, अब ये जो फिगर है वो मैंने थोड़ा बहुत ट्राई किया है, हो सकता है कहीं पर टच ना करे, बट जो मुझे चाहिए वो मैं यहाँ से निकाल लूंगा। तो ये है हमारे लिए ओ ए, जिसको हम इनिशियल साइड के रूप में लेंगे, बराबर। ओ ए को अगर हम इनिशियल लेंगे और यहाँ पर हम कोई पॉइंट ले लेते हैं पी, ओ पी जो है वो अगर टर्मिनल है और हमने ये रोटेट किया है कुछ ऐसे, मान लो ये एंगल थीटा है, ओके। अब ये जो पॉइंट पी है, इसके कोऑर्डिनेट अगर मैं एक्स वाई प्लेन में है उसका यूज करके लिखूं तो उसके कोऑर्डिनेट हम क्या लिखेंगे? एक्स कॉमा वाई। और अगर इन्हीं को हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का यूज करके लिखेंगे तो ये हो जाएंगे cos थीटा sin थीटा। इसका मतलब x का वैल्यू cos थीटा है, y का वैल्यू sin थीटा। अब हम जब x, y बोलते हैं तो ये जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको OPA, दिस वन, ये जो ट्राइंगल है OPA,
दिस वन। तो ये है परपेंडिकुलर फुट, बराबर, ये परपेंडिकुलर फुट है, मींस ये डिस्टेंस हो जाएगा आपके लिए x, और ये जो हाइट है फ्रॉम परपेंडिकुलर फुट, बराबर, यहाँ पर नाम दे देते हैं q, ये है हमारे लिए y। ओके, ये है ट्राइंगल OPQ, ये एंगल थीटा है, ये डिस्टेंस x है, हाइट आपके लिए y है, तो p के कोऑर्डिनेट x, y, और ट्रिगो के फॉर्म में वो cos थीटा, sin थीटा। ये जो थीटा है वो हम किसके साथ लेते हैं, इनिशियल OA के साथ समझते हैं, बराबर। अब अगर मैं ये जो ट्राइंगल OPQ है उसी ट्राइंगल को कट करके इस साइड शिफ्ट कर देता हूँ, यही ट्राइंगल इस साइड में शिफ्ट करता हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लो ये जो पॉइंट है उसको बोल देते हैं R, और ये S, ट्राइंगल OPQ है, उसी को कट करके मैंने ये जो ट्राइंगल दिख रहा है यहाँ पर लगा दिया है। तो OR क्या हो जाएगा, x, बट बिकॉज ये x की नेगेटिव डायरेक्शन है तो इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ x लिख देंगे, बराबर, ये माइनस ऑफ x हो जाएगा। हाइट PQ वो अभी क्या हो जाएगा SR, क्योंकि वही हमने ट्राइंगल को सेकंड जो क्वाड्रेंट है वहां पर फिट किया है, तो ये भी आपके लिए y ही रहेगा। और सेम ट्राइंगल मैंने लगाया है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। तो s के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, तो x के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -x, y। अब जो हमने ट्रिगोनोमेट्री में देखा था वो ऐसा था कि अगर OA के साथ एंगल थीटा है, जो आपकी टर्मिनल साइड है उसने अगर OA के साथ थीटा एंगल बनाया तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होने चाहिए, cos थीटा एंड sin थीटा होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं OA से स्टार्ट करता हूँ, OA से मीन्स यहाँ से मैंने स्टार्ट किया और मैं जाना चाहता हूँ OS तक, इधर तक, तो ये एंगल कितना होगा। तो अगर हम हाफ रोटेशन करते हैं, मतलब OA से कंप्लीटली OR पे चले जाते हैं तो 180 डिग्री बन जाएगा। ये थीटा इसमें से माइनस हुआ है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा, बराबर, 180 माइनस थीटा। और अगर ये एंगल 180 माइनस थीटा है तो आपका जो S है उसके कोऑर्डिनेट हमारी डेफिनेशन के हिसाब से क्या होने चाहिए, cos ऑफ 180 माइनस थीटा, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा होने चाहिए, राइट। अब यहाँ से अगर हम कुछ वापस लिखना स्टार्ट करें तो देखो, cos ऑफ 180 माइनस थीटा, अगर मैं ये cos ऑफ 180 माइनस थीटा है इनको s के ये जो कोऑर्डिनेट है एक्स वाई फॉर्म में उनके साथ कंपेयर करूं तो cos ऑफ 180 माइनस थीटा का वैल्यू कितना हुआ, -x हुआ। बट हमारे लिए x क्या था, तो x तो इनिशियली जो हमने ओरिजिनल ट्रायंगल बनाया उस टाइम तो x का वैल्यू cos थीटा था, तो -x की प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा। ये हमने एक एलाइड एंगल के लिए फॉर्मूला बनाई, cos ऑफ 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, बराबर। इसके बाद साइन में देख लेते हैं, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, तो अगर हम साइन ऑफ 180 माइनस थीटा सेकेंड कोऑर्डिनेट कंपेयर करेंगे तो साइन ऑफ 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, y होगा, तो इक्वल टू y। और y क्या है हमारे लिए, तो y हमारे लिए क्या था, साइन थीटा था। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला मिली हमें, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। ओके, अब मान लो ये जो ट्रायंगल है इसी ट्रायंगल को मैं ORS है, सेम ट्रायंगल, उसको कट करके मैं नीचे की तरफ लगा देता हूँ। सेम ट्रायंगल को अगर हम नीचे लगाएंगे तो हमको मिल जाएगा ये ट्रायंगल, बराबर, ये ट्रायंगल मिलेगा। अगर ये हाइट y है तो ये नीचे की तरफ y की नेगेटिव डायरेक्शन में चले गए हैं, इसका मतलब ये अभी हमारे लिए क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ y लिख देंगे हम,
तो ये जो पॉइंट होगा वो पॉइंट को मान लेते हैं कि x है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -x, -y, बराबर। ये तो -x ही है, मगर यहाँ पर -y हो चुका है। और अगर मैं थोड़ा इधर इनको हटा लूं, ये भी हटा लेते हैं, इससे आपको सिर्फ जो ट्रायंगल की रिक्वायरमेंट है वही दिखे। ओके, या अब अगर हम OA से रोटेट करना स्टार्ट करें और हम जानना चाहते हैं OX पर, तो वो एंगल कितना होगा। तो यहाँ से हम रोटेट करना स्टार्ट करेंगे, जैसे ही हम OR पर पहुंचेंगे ये कितना हो जाएगा 180, और वो ऊपर का ट्रायंगल हमने यहाँ पर कट करके लगाया है, तो ये एंगल तो कितना था, थीटा ही था। इसका मतलब OA से अगर हम रोटेट करते हैं तो OX पर जाने के लिए जो हमारा एंगल बनेगा वो हो जाएगा 180 प्लस थीटा, क्योंकि यहाँ तक 180 था और ये थीटा, तो 180 प्लस थीटा। इसका मतलब ये जो कोऑर्डिनेट है वो एंगल के फॉर्म में लिखे तो वो हो जाएंगे cos ऑफ 180 प्लस थीटा साइन ऑफ 180 प्लस थीटा। ओके, तो यहाँ से लिख देते हैं इनके लिए भी cos ऑफ 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ 180 प्लस थीटा कितना हुआ है -x, माइनस x का वैल्यू इनिशियली क्या था, cos थीटा था। तो ये एक और फॉर्मूला मिल चुकी है हमें। साइन में भी लिख देते हैं, साइन ऑफ 180 प्लस थीटा, तो साइन ऑफ 180 प्लस थीटा क्या है, -y, माइनस y कितना था हमारे लिए, साइन थीटा। तो ये अभी हमें मिल चुका है 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा के लिए कॉस एंड साइन दोनों मिल चुके हैं। अब थोड़ा और एक एंगल पे चलते हैं, इनको अब निकाल देते हैं, ये भी नहीं चाहिए। फिर आपको कैसे काम करना है, ये कैसे याद रखना है बता दूंगा मैं, बहुत सिंपल है, इतना कुछ ज्यादा टफ नहीं है इसमें। अब आप ये समझो कि ये जो ट्रायंगल है OPQ, उसी को हमने नीचे शिफ्ट कर दिया, बराबर। तो ये ट्रायंगल यहाँ आ चुका है, बराबर, ये ट्रायंगल यहाँ आ चुका है इधर। ओके, तो ये डिस्टेंस तो x ही है, ये y था बट हमने नेगेटिव डायरेक्शन में लिया, तो ये -y हो चुका है। और इसके कोऑर्डिनेट अगर हम लिख देते हैं तो ये हो जाएंगे x, -y। ओके, x, -y। अब यहाँ पर एंगल मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ। ये जो एंगल थीटा है, तो यहाँ पर भी ये एंगल तो कितना होगा, थीटा ही होगा। अगर हम OA को कुछ ऐसे लिखते हैं कि भाई OA, और फिर ये पॉइंट है, इसको नाम दे देते हैं वापस, यहाँ पर OQ मैंने दिया हुआ है तो R दे देते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि हमने OA से OR जाने के लिए एंड क्लॉकवाइज रोटेट किया, अगर हम क्लॉकवाइज रोटेट समझते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये एंगल है थीटा, उसके आगे हम क्या कर देंगे, माइनस ऑफ थीटा। और अगर आप ऐसे घूम के आएंगे यहाँ से क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूम के आएंगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 360 माइनस थीटा, क्योंकि कंप्लीट रोटेशन 360 होता है। ये एंगल कितना हो जाएगा, माइनस थीटा, क्योंकि हम क्लॉकवाइज घूमेंगे तो माइनस का सिंबल रखेंगे। तो अभी हम माइनस थीटा के हिसाब से लिख रहे हैं। तो ये x है, अगर ट्रिगो के फॉर्म में लिखूं मैं तो ये हो जाएगा cos ऑफ माइनस थीटा और या एंड साइन ऑफ माइनस थीटा। तो वी गेट cos ऑफ माइनस थीटा। अब cos ऑफ माइनस थीटा कितना है, तो cos ऑफ माइनस थीटा कंपेयर करते हैं तो x हो जाएगा, और x क्या है, तो x था cos थीटा, या तो साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा कितना है, -y, और
माइनस y मतलब साइन थीटा, या तो मैंने ऐसे भी बोला कि इन्हीं को आप ऐसे भी लिख सकते हैं cos ऑफ 360 माइनस थीटा साइन ऑफ 360 माइनस थीटा, बराबर। तो भी आपका आंसर क्या होगा, cos थीटा एंड माइनस साइन थीटा। अब ये मैंने जो लिखा है वो मेन दो फंक्शन के लिए लिखा है। अब यहाँ से इसको कुछ अलग तरीके से देखते हैं, बराबर। यहाँ से अलग तरीके से देखेंगे क्योंकि इतनी सारी फॉर्मूला याद करना तो हमारे लिए फिर डेंजरस हो जाएगा, कितनी फॉर्मूला याद रखेंगे हम। तो अब कुछ अलग तरीके से बोलते हैं, ये सभी जो फॉर्मूलाज लिखी हैं उनके लिए। यहाँ पर एंगल जो होगा वो होगा थीटा इक्वल टू 0, देन यहाँ पर हम रेडियन के फॉर्म में लिखेंगे 2 पाई 4 पाई, ये सब है। यहाँ पर जो एंगल होगा वो हो जाएगा, एक तो पाई होगा, फिर 3 पाई 5 पाई, माइनस भी आएंगे, बराबर। अब आपने जो वैल्यू देखी 180 माइनस थीटा, कॉस था तो यहाँ पर आंसर कॉस ही है, साइन था तो यहाँ पर आंसर साइन ही है, कॉस दिया गया था कॉस ही है, साइन है तो यहाँ पर भी साइन ही है, इसका मतलब फंक्शन चेंज नहीं हुआ है। तो यहाँ से एक चीज हम ये बोल सकते हैं कि अगर आपका एंगल जो दिया गया है 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा, ये जो एंगल है 180 एलाइड एंगल के साथ जो 180 वो सब आए हैं, अगर आपका एंगल एक्स एक्सिस पे दिखाता है पाई माइनस या तो पाई प्लस करके गए हैं आप, पाई माइनस या पाई प्लस करके गए हैं, तो फंक्शन तो चेंज नहीं हो रहा है, जो फंक्शन है वही सेम फंक्शन है। हाँ, प्लस माइनस आया है, अब वो प्लस माइनस को कैसे हम याद रखने का ट्राई करें, तो हम ऐसे कुछ ट्राई करेंगे कि भाई देखो कॉस ऑफ, और ये सभी फंक्शन के लिए यूज करेंगे, हाँ 6 फंक्शन है सबके लिए, cos ऑफ 180 माइनस थीटा। तो आपको ये सोचना है कि 180, या तो इसको मैं 180 को पाई की लैंग्वेज में भी लिख दूं, पाई माइनस थीटा, तो ये है पाई, पाई माइनस, तो पाई में से अगर आप कुछ माइनस करेंगे तो आप कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में फंक्शन कौन सा दिया गया है, cos, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव, cos होता है नेगेटिव। तो इसका मतलब हमें फंक्शन तो चेंज नहीं करना है, जो फंक्शन दिया जाता है वही हमारा आंसर रहा है। तो 180 माइनस दैट इज पाई माइनस, आपको ये देखना है कि पाई दिया गया है या तो 2 पाई या तो 3 पाई या तो 4 पाई, कभी भी ऐसा दिया है जो एंगल हम एक्स एक्सिस पे देखते हैं वो एंगल दिए हैं, तो फंक्शन तो एज इट इज रहेगा, क्वेश्चन है प्लस माइनस का। तो आपको ये देखना है कि आप कौन से एंगल में है, पाई माइनस थीटा, तो हम सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस, और फंक्शन जो भी दिया गया है वो ही फंक्शन लिखेंगे। देखो हो गया आपका माइनस कॉस थीटा। अब अगर इसी में आपको साइन दिया गया है, साइन पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस, इसका मतलब एंगल पाई जो है वो तो एक्स एक्सिस का है, एक्स एक्सिस का कोई भी एंगल आता है एक्स एक्सिस पे जो है वो एंगल आएंगे, तो फंक्शन चेंज नहीं करना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि ये क्वाड्रेंट के हिसाब से फंक्शन का साइन क्या होगा, प्लस या माइनस। तो यहाँ पर कौन सा फंक्शन दिया गया है, साइन, साइन फंक्शन सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, प्लस, इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा प्लस, फंक्शन एज इट इज रहेगा दैट इज साइन थीटा। ओके, अगर मैं इसी में ही कोई और फंक्शन की बात करूं, टेन ऑफ पाई माइनस थीटा, टेन ऑफ पाई माइनस थीटा, तो देखो पाई माइनस, तो पाई ये रहा आपके लिए, पाई माइनस मतलब कि आप सेकेंड में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन दिया है, टेन, टेन कैसा होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, बट फंक्शन एज इट इज रहेगा, जो फंक्शन दिया है वो ही फंक्शन आएगा। तो ये पाई माइनस के लिए मैंने बताया। अब अगर हम पाई प्लस के लिए सोचते हैं, पाई प्लस के लिए सोचते हैं, तो पाई प्लस के लिए कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा, अब ये रहा हमारे लिए पाई, उसमें हम अगर कुछ प्लस करेंगे तो आप कौन से क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। यहाँ पर एंगल जो पाई प्लस पाई, मतलब हम एक्स एक्सिस से आगे चले तो फंक्शन तो चेंज नहीं करना है हमें, बट थर्ड क्वाड्रेंट में आपको कौन सा फंक्शन दिया गया है, कॉस,
कॉस कैसा फंक्शन होता है, तो कॉस होता है नेगेटिव, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, फंक्शन जो दिया है वो ही रहेगा। देखो ये कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा हो चुका है। अगर मैं साइन की बात करूं तो साइन पाई प्लस थीटा, पाई ये रहा, इसमें आपने प्लस किया, आप चले गए थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका साइन फंक्शन कैसा होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, फंक्शन जो दिया है वो ही रहेगा। अगर मैं कोई और फंक्शन की बात करूं, मान लो tan लिख देते हैं, पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस मतलब आप थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन दिया है, tan, तो tan थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, प्लस, तो यहाँ पर लिख दो आप प्लस, फंक्शन जो दिया है वो ही रहेगा, tan थीटा। ओके, ऐसे ही अगर आपको साइन कॉस एंड tan पता चल चुका है तो बाकी के फंक्शन भी लिख सकते हैं आप। देखो अगर मैं ऐसे लिखूं sec ऑफ पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में sec कैसे होगा, तो sec हो जाएगा माइनस, तो यहाँ जाएगा माइनस, फंक्शन जो दिया है वो ही रखना है, sec थीटा। ओके, अब आते हैं ये जो cos ऑफ माइनस थीटा है या तो 360 माइनस थीटा है, उनकी बात करते हैं। तो फॉर दैट ये सब निकाल देते हैं। और ये बहुत ही यूजफुल है, नॉट इन मैथ्स, फिजिक्स में भी आपको इनका यूज करना है, फंक्शन चेंज करना है, फंक्शन एज इट इज रखना है। ओके ओके, अब आते हैं 2 पाई पर। ओके, तो अगर मैं 2 पाई लिखता हूँ, या तो 0 लिखो, 2 पाई लिखो, 4 पाई लिखो, ये सभी एंगल के लिए एक ही चीज रहेगी। स्पेशली हम बात करते हैं कॉस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, दैट इज 2 पाई में से अगर हम कुछ माइनस करेंगे, 2 पाई में से या तो 4 पाई में से या तो 6 पाई में से, जो भी एंगल है उसमें से अगर आप कुछ माइनस करेंगे तो आप कौन से क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन से फंक्शन पॉजिटिव होते हैं वो मैं लिख दूं, कॉस पॉजिटिव होता है, सेक पॉजिटिव होता है। तो 2 पाई माइनस एंगल कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पे, मतलब फंक्शन एज इट इज रहेगा। हमको सिर्फ ये देखना है कि ये जो दिया गया है वो फंक्शन कैसा होता है फोर्थ में। तो फोर्थ में वो फंक्शन पॉजिटिव होता है, कॉस दिया है तो कॉस पॉजिटिव है, तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस, फंक्शन एज इट इज रखना है। अगर मुझे यहाँ पर दिया गया है साइन, मान लो कि मैंने लिखा 4 पाई माइनस थीटा, 4 पाई माइनस थीटा, तो ये है 4 पाई, इसमें से हमने थीटा माइनस किया, हम कौन से क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, 4 पाई में से कुछ माइनस करेंगे तो आप नीचे आएंगे, दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, फंक्शन एज इट इज रहेगा, क्योंकि ये जो एंगल है वो किसका एंगल, ये एंगल है वो कौन सी एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे अगर आपको ये 2 पाई 4 पाई पाई 3 पाई ये सब देंगे तो ये फंक्शन चेंज नहीं करेंगे, ये फंक्शन चेंज नहीं करेंगे, फंक्शन एज इट इज रखेंगे। आपको सिर्फ ये देखना है कि आप जो क्वाड्रेंट में जा रहे हैं वो क्वाड्रेंट में गिवन फंक्शन कैसा है, प्लस है या माइनस है। अगर मैं कुछ ऐसे लिखता हूँ tan ऑफ माइनस थीटा, अब देखो ये tan ऑफ माइनस थीटा है, इनको आप क्या लिख सकते हैं, tan ऑफ 0 इंटू पाई माइनस थीटा, तो ये रहा 0 इंटू पाई, इसमें से आपने कुछ माइनस किया, आप कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा, सॉरी tan कैसा है, तो tan होता है नेगेटिव, तो यहाँ पर पहले लिख दो माइनस, एंगल 0 पाई तो एक्स एक्सिस पे है तो चेंज तो नहीं करना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। ओके, तो ये सब हमने जो किया है वो अगर एंगल एक्स एक्सिस पे है, 0 2 पाई 4 पाई पाई 3 पाई ये सब एंगल है, तो आपका आंसर क्या होगा वो है। ओके, अब अगर एंगल वाई एक्सिस पे हुआ तो कैसे करना है, तो एंगल अगर वाई एक्सिस पे है तो कैसे करना है, इसके लिए वापस ये मैंने कुछ फिगर बना के रखा है, यहाँ पर सभी नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा मैं दिखा चुका हूँ। ओके, मान लो ये ओरिजिनल ट्राइंगल है, दिस वन इज ओ, दिस वन इज पी, दिस वन इज क्यू। अब यहाँ से मैं थोड़ी स्पीड ले सकता हूँ, ओ ए कॉम्बिनेशन मानते हैं, यहाँ से अगर हम लेते हैं थीटा, तो ये जो पॉइंट होता है इसको हम लिख देते हैं एक्स कॉमा वाई, ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, ये जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी एक्स, और ये जो हाइट है वो y हो जाएगा। ओके,
अब अगर ये OPQ ट्रायंगल है, इसी को कट करके हम यहाँ पर लगा देते हैं, बराबर, इधर लगा देते हैं, वही ट्रायंगल कट करके मैंने यहाँ पर लगा दिया ऐसे। तो ये एंगल क्या है, थीटा है, ये है Q और ये है P, बराबर, ये इधर टच करेगा। ओके, तो ये जो Q है वो कितना था आपका, x था ना, उस OQ x था, तो ये हमने लिख दिया x, और ये PQ वो कितना था, y। तो इधर जो पॉइंट आया है, अब P की जगह पर मैं अलग नाम दे देता हूँ, अदरवाइज हम कंफ्यूज होते जाएंगे। तो यहाँ पर दे देते हैं चलो R, और यहाँ पर लिख देते हैं S, जिसका मुझे ज्यादा काम नहीं है। तो इसका मतलब R के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, तो R के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे yx। ओके, ये हमने XY फॉर्म में लिख दिए। अगर हम एंगल का यूज करके लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो एंगल का यूज करके अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये एंगल कितना है, थीटा। What is angle between x axis and y axis? x axis and y axis के बीच में एंगल होता है 90। इसमें से ये थीटा अगर हम माइनस कर देंगे तो आप कहाँ तक पहुंचेंगे, OA से यहाँ तक पहुंच जाएंगे, दैट इज आपका टर्मिनल हो जाएगा OR। तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो अगर हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में लिखना चाहे तो इसको हम क्या लिखेंगे, पहला होता है कॉस, एंगल कितना 90 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, एंड यहाँ पर हो जाएगा साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। ओके, तो अगर हम वापस लिख दें इसको कंपेयर करके, तो कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, अब देखो कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा यहाँ से आपको कितना दिख रहा है, y, तो इक्वल टू y, बट हमने इनिशियली y क्या लिखा था, साइन थीटा। तो देखो आपका फंक्शन चेंज हो चुका है, एंगल कहाँ पर है 90, ये 90 मतलब π/2, ये कहाँ पर होता है, y एक्सिस पे। इन शॉर्ट y एक्सिस पे फंक्शन चेंज हो रहा है। अब साइन के बारे में देख लेते हैं, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा अगर हम कंपेयर करते हैं तो कितना दिख रहा है, x। x हमारे लिए क्या है, तो x हमारे लिए था cos थीटा। ये हमारी एक फॉर्मूला बन चुकी है cos साइन में। अगर मैं 90 प्लस थीटा में बना लूं तो, अब नीचे नहीं बनाएंगे, यहाँ पर ही हम ऊपर के खत्म करके फिर डायरेक्टली लिख देंगे। ओके, तो 90 माइनस थीटा के लिए ये कर चुके हैं। अब हम 90 प्लस थीटा के बारे में सोचते हैं। मीन्स ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है उसी को कट करके हम इस साइड शिफ्ट कर देते हैं। थोड़ा मैं कलर चेंज करके आपको दिखा दूं कि ये जो हमने अभी ट्रायंगल बनाया था वही ट्रायंगल को अगर कट करके इस साइड लगा देते हैं, इधर ये, तो ये एंगल तो कितना है आपका, ये जो एंगल है वो तो थीटा ही रहेगा। ये y था तो इधर भी ये क्या रहेगा, y, बट आप नेगेटिव डायरेक्शन में है तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, माइनस वाई कॉमा एक्स, राइट। ये एक्स तो एज इट इज है, बट ये माइनस ऑफ वाई लग गया। ओके, अब ये जो काम का नहीं है उसको फटाफट निकाल देते हैं। जिसका काम हो चुका था वो सब जा चुके हैं, राइट। यहाँ पर वापस एस है तो इसको मैं नाम देता हूँ आर, अभी वो पॉइंट तो चला गया है तो आर है। अगर मैं एंगल की लैंग्वेज में लिखना चाहूँ, OA से हमने OR तक जाने के लिए कितना एंगल रोटेट करेंगे, तो जैसे अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो ये एंगल कितना हो गया है 90, अभी भी हमको थीटा एंगल रोटेट करना पड़ेगा, तो ये OR तक जाने के लिए, क्योंकि हम इनिशियल OA को समझते हैं, तो ये हो जाएगा 90 प्लस थीटा। तो ये जो कोऑर्डिनेट है वो मेरे लिए क्या हो जाएंगे, ट्रिगो फंक्शन के फॉर्म में cos ऑफ 90 प्लस थीटा साइन ऑफ 90 प्लस थीटा। तो यहां से हो जाएगा cos ऑफ 90 प्लस थीटा। अब cos ऑफ 90 प्लस थीटा कितना मिला आपको, माइनस वाई, और माइनस वाई कितना है साइन, तो ये हो गया माइनस ऑफ साइन थीटा। साइन ऑफ 90 प्लस थीटा अगर हम सेकेंड को कंपेयर करते हैं तो साइन ऑफ 90 प्लस थीटा कितना है, एक्स है, और एक्स क्या था हमारे लिए, cos थीटा था।
ओके, चल अब इनको निकाल देते हैं। ऐसा ही काम 3π/2 के लिए होगा, बराबर। यहाँ पर मैं वापस इसका कंप्लीट प्रूफ नहीं दे रहा हूँ। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे, क्या है ये? तो फॉर दैट, जैसे हम एक्स एक्सिस के बारे में किया था, ऐसा ही कुछ वाई एक्सिस के बारे में इन जनरल लाएंगे और फिर हर एक फंक्शन के लिए यूज कर लेंगे। ये सब निकाल देते हैं क्योंकि मैं सिर्फ फॉर्मूला ही लिखना चाहता हूँ। ओके, यहाँ अब यहाँ पर जो एंगल होते हैं वो थोड़े बहुत लिख देते हैं, जैसे कि π/2 लिख दिया मैंने। यहाँ पर π/2 तो नीचे आ जाएगा 3π/2, 3π/2 तो फिर यहाँ पर हो जाएगा 5π/2, 5π/2 तो नीचे की तरफ आ जाएगा 7π/2। ऑड नंबर ही लिख रहा हूँ मैं, पाई 1 3 5 7, 7 के बाद कौन सा ऑड नंबर आएगा 9, तो 9π/2, 9 के पास ऑड नंबर 11π/2। ये सब जो एंगल होंगे वो ऐसे एंगल है जब सर्कल आपका वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, तो वो पॉइंट पे ये एंगल है। अब इधर अगर हमको कॉस दिया गया था 90 को मैं π/2 भी लिख सकता हूँ। तो कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा था, तो कॉस की जगह पर यहाँ पर क्या आ चुका है, साइन आ चुका है। मीन्स फंक्शन चेंज हो रहा है। देखो साइन था तो कॉस हो चुका है, कॉस था तो साइन, साइन था तो कॉस। मीन्स ये फंक्शन चेंज कर रहे हैं। अगर आपका जो एंगल है वो वाई एक्सिस पे होंगे, वाई एक्सिस पे जितने भी एंगल हमने लिखे हैं वो सबके लिए क्या होगा, फंक्शन चेंज हो जाएगा। फंक्शन चेंज होगा। एक्स एक्सिस पे जो हमने देखे थे उधर फंक्शन चेंज नहीं हो रहा था, यहाँ पर फंक्शन चेंज होगा। अब फंक्शन चेंज होगा तो कौन सा फंक्शन इस फंक्शन में जाएगा, तो अगर साइन दिया होगा तो कॉस हो जाएगा, और कॉस दिया होगा तो साइन, जैसे आप देख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको कॉसेक दिया होगा तो कॉसेक क्या क्या हो जाएगा, सेक, और सेक दिया होगा तो कॉसेक। और ये दोनों मिला के हमको ये देंगे कि टेन, साइन कॉस दोनों मिला के ये बोलेंगे कि टेन दिया है तो आप चेंज करके कॉट में चले जाना, और कॉट दिया है तो टेन में चले जाना है। अब ये वही प्लस माइनस का खेल रहेगा इधर भी। तो अगर आपको एंगल वाई एक्सिस पे दिखता है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये देखना पड़ेगा कि जो एंगल दिया है वो कहाँ पर है, ऑन एक्स एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस, और उसके हिसाब से हमें फंक्शन का फॉर्मूला लिखना है। तो सबसे पहले π/2 माइनस, तो देखो ये π/2 है। अब अगर आप π/2 में से कुछ भी माइनस करेंगे, π/2 में से अगर आप माइनस करेंगे तो आप कौन से क्वाड्रेंट में है, तो ये है हमारे लिए y और ये है x। तो π/2 में से माइनस करने पर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल आर पॉजिटिव। तो cos जो फंक्शन दिया गया है वो फंक्शन π/2 माइनस मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा होता है, तो लिखना है प्लस, और फिर हम ये बोलेंगे कि भाई फंक्शन चेंज कर दो, साइन। ओके, वापस मैं एक लिख के दिखाता हूँ, साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा। तो सबसे पहले आपको ये देखना है π/2 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में ले जाएगा आपको। ये याद रखने के तरीके हैं। हाँ, ऐसा मत बोलना कि सर हम थीटा की वैल्यू फिर 360 लेंगे तो π/2 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे जाएगा। तो ये याद रखने के तरीके हैं। ओके, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये हर एक थीटा के लिए ट्रू होगा, वो एक्चुअली ऑलवेज ट्रू हो जाएगा। बट आप π/2 माइनस थीटा फिर एक एक एंगल लेके चेक करने मत बैठना। तो π/2 माइनस थीटा, या तो मैंने जो एंगल लिया है ना वो आपने देखा था वो एक्यूट एंगल था, बराबर। ये जो मैंने एंगल लिया था ना वो एंगल एक्यूट था। तो π/2 माइनस थीटा, तो सबसे पहले π/2 माइनस थीटा ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट। फर्स्ट में कौन सा फंक्शन दिया गया है आपको, साइन। ये फंक्शन कैसा होता है, प्लस। पहले आपको फंक्शन देख लेना है, π/2 माइनस थीटा क्वाड्रेंट देखना है। इसके बाद जो फंक्शन दिया है वो फंक्शन कैसा है, प्लस है या माइनस है वो देखना है। उसके बाद यहाँ पर साइन कर देना है, जो मैंने प्लस कर दिया। अब अगर एंगल वाई एक्सिस वाले हैं तो आपको क्या करना है, फंक्शन चेंज करना है। कैसे, ये मैंने बताया ऐसे। तो साइन की जगह पर हम क्या लिख देंगे, कॉस। आप देख सकते हैं, देखो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो चुका, साइन 90 माइनस थीटा ये कॉस हो गया। अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि भाई आपको tan दिया है, tan π/2 माइनस थीटा,
तो सबसे पहले आप ये देखो π/2 माइनस थीटा, कहाँ पर गए हम? फर्स्ट में tan कैसा फंक्शन होता है? पॉजिटिव। π/2 ये y एक्सिस वाले एंगल है, तो फंक्शन क्या होगा? चेंज, मतलब cot थीटा होगा। जैसा हमने π/2 माइनस थीटा के लिए सोचा, ऐसा ही π/2 प्लस के लिए सोच लेते हैं। तो π/2 प्लस के लिए फिर ये एंगल π/2 की जगह पर 9π/2 भी हो सकता है। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि π/2 ही होगा। चलो 9π/2 ही यूज करते हैं। मान लो कि अगर आपको दिया cos ऑफ 9π/2 प्लस थीटा, तो ये रहा 9π/2। इसमें अगर आप कुछ भी प्लस करेंगे तो आप अभी यहाँ पर खड़े इधर प्लस करेंगे तो आप कहाँ चले जाएंगे? सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको कौन सा फंक्शन दिया है? कॉस। तो कॉस कैसा होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। तो यहाँ पर लिख देंगे हम माइनस। ये एंगल y एक्सिस वाले है तो फंक्शन क्या हो जाएगा? चेंज। कॉस का साइन आप देख सकते हैं, कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा कितना हुआ था? माइनस साइन थीटा। अगर मुझे यहाँ पर साइन दिया होता, एंगल 5π/2 यूज करते हैं, बस 5π/2 प्लस थीटा। तो ये है 5π/2। इसमें अगर आपने प्लस किया तो आप कहाँ पर चले हैं? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में फंक्शन कौन सा दिया गया है? साइन दिया है। साइन कैसा होता है? प्लस। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, फंक्शन चेंज हो जाएगा क्योंकि एंगल y एक्सिस पे है। cos थीटा देखो, ये साइन 90 प्लस थीटा से cos थीटा हो जाता है। 90 की जगह पर मैंने 5π/2 यूज किया है। अगर ऐसे ही मुझे दिया गया था tan 90 प्लस थीटा, तो 90 मतलब ये रहा 90। इसमें आपने प्लस किया, अब सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या फंक्शन दिया गया है? tan। tan कैसा होता है? तो tan होता है नेगेटिव। तो यहाँ पर लिख देंगे हम माइनस 90 है, मतलब y एक्सिस पे जो दिया है ऐसा एंगल है तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, tan का कॉट हो जाएगा। बराबर। तो पहले आप फंक्शन मत लिख देना, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि साइन किसका लिखना है, गिवन का कि जो अभी आंसर लिखा उसका। तो बेटर है पहले आप प्लस माइनस कर देना, उसके बाद सोचना कि फंक्शन चेंज करना है कि नहीं करना है। राइट। ऐसे ही अगर मैं नीचे ये जो 3π/2 वाले हैं उनका यूज करके लिख दूं, तो उनके थोड़े बहुत लिख देते हैं, फिर ये ऑलवेज इन जनरल काम करेंगे। ओके, चलो मान लो मैंने लिख दिया cosec 3π/2 माइनस थीटा। तो ये रहा 3π/2। इसमें से हमने किया माइनस, माइनस करते हैं तो हम ऐसे वापस जाएंगे, प्लस करेंगे तो क्लॉकवाइज प्लस करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, बराबर ना। यहाँ से प्लस करते हैं तो हम ऐसे बोलते हैं एंटी क्लॉक, माइनस करते हैं तो क्लॉक। या तो आप समझ जाएंगे कि भाई 3π/2 में से माइनस किया तो इधर ही चलेंगे ना, इधर तो 2π होता है। तो 3π/2 माइनस मीन्स आप थर्ड क्वाड्रेंट में। कौन सा फंक्शन दिया है? कॉसेक। अब थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक कैसा होता है? तो कॉसेक होता है नेगेटिव। तो यहाँ पर सबसे पहले कर दो माइनस। π/2 मतलब y एक्सिस वाले एंगल है तो फंक्शन चेंज हो जाएगा। कॉसेक क्या क्या होता है? सेक। अगर मैं ऐसे लिख दूं tan 3π/2 प्लस थीटा, तो ये रहा 3π/2। इसमें आपने प्लस किया, अब कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। कौन सा फंक्शन दिया है? tan। tan कैसा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में? नेगेटिव। तो यहाँ पर लिख दो माइनस और फंक्शन आप चेंज कर दो, क्योंकि π/2 अगर कभी भी ये π/2 के ऑड मल्टीपल है। हाँ, ये भी ध्यान रखना, एंगल देखना कि कहाँ पर है। अगर किसी ने गलती से ऐसा दे दिया ना 4π/2, तो फिर आप ये मत बोलना कि 4π/2 है, भाई ये 2π होता है ना, ऐसा भी ध्यान रखना। तो 3π/2 प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर आ गया माइनस। tan दिया है, फंक्शन चेंज हो जाएगा क्योंकि ये y एक्सिस वाला एंगल है, तो tan का क्या हो जाएगा? कॉट हो जाएगा। ओके, बस ऐसे आपको अगर कभी भी x एक्सिस या y एक्सिस में एंगल दिया है उसमें प्लस माइनस करना है, तो ये जो तरीका है उनका यूज करना है। ओके।